हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, इसके साथ ही आपका जो 31 को कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.4 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, डुंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? डुंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है आपके चमोली जिले से। देखिए, डुंगी पैंतोली आंदोलन चमोली जनपद के डुंगी पैंतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा किया गया था। यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना ये वाला जो फैसला है ये वापस लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है आपका गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। यह वन्य जीव विहार 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया जाता है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गोविंद वन्य जीव विहार। यहाँ मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काला व भूरा भालू, कांकड़, साभर, सेही आदि जानवर और देखिए मोनाल फिजेंट, लोकलॉस फिजेंट, क्लीज चकोर, गोल्डन ईगल आदि यहाँ पे पक्षी जो हैं ये मुख्य आकर्षण हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब प्रारंभ की गई? हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई है आपकी 1990-91 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है आपका देहरादून। अगला है आपका, पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस किसका वानस्पतिक नाम है? पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस आपका वानस्पतिक नाम है जिरेनियम का। देखिए, जिरेनियम की बात करते हैं। जिरेनियम जो है आपका अफ्रीकी मूल का एक शाकी सुगंध युक्त पौधा है। इसे गुलाब युक्त जिरेनियम भी कहा जाता है। इसका मुख्य उत्पाद सुगंधित तेल है। देखिए, सुगंधित तेल बनाया जाता है जिरेनियम के पौधे से। जो इसकी पत्तियों से निकाला जाता है। सुगंधित तेल जो है इसकी पत्तियों से निकाला जाता है जिरेनियम के। अगला क्वेश्चन है, किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू की गई? किसान रत्न सम्मान योजना शुरू की गई आपके 2010 में। देखिए, 2010 से शुरू की गई इस योजना के तहत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया जाता है खाद्यान्न संग्रह हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई। राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई आपके 2011 में। अगला क्वेश्चन है, हिमवंत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? हिमवंत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता है देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन जरूर करें। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से 1986 ईस्वी में सम्मानित किया गया। देखिए, अनन्य प्रेमी, वृक्ष मित्र, पर्यावरण संरक्षक,
श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी स्वाधीनता संग्राम सेनानी, टिहरी जन क्रांति के अमर शहीद नागेंद्र सकलानी के भाई हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1986 ईस्वी में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। अगला क्वेश्चन है, कंडवा नामक आभूषण पहना जाता है। कंडवा नामक आभूषण पहना जाता है आपके पैर में। अगला क्वेश्चन है, वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जिले में होती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है उत्तरकाशी जिले में। देखिए, जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है, ये यात्रा उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष एक दिवसीय पंचकोशी यात्रा का पौराणिक विधान है। यानी जो आपका ये वारुणी पंचकोशी यात्रा है, ये एक दिवसीय होती है, एक दिन में होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इसका प्रारंभ मणिकर्णिका और बेड़थी में वरुणा एवं भागीरथी के संगम पर स्नान उपरांत शुरू होता है। यह यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। तो आप ध्यान दें, 15 किलोमीटर की ये पद यात्रा है जो आपके एक दिन में पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है। नंदा राजजात यात्रा जो है आपके होती है 19 से 20 दिनों में पूरी। उत्तराखंड की नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो आप ये ध्यान रखें, यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जिसमें चमोली के कासवा गांव के पास स्थित नौटी में जो नंदा देवी मंदिर है, यहाँ से होमकुंड तक जाती है ये यात्रा। और ये 280 किलोमीटर की यात्रा 19 से 20 दिनों में पूरी की जाती है। तो आप ध्यान दें, 280 किलोमीटर की पद यात्रा होती है ये नंदा राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में होती है, 12 वर्षों में एक बार होती है ये यात्रा। यह यात्रा चाँदपुर गढ़ी के वंशज काशवा गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपसे पूछा जा सकता है, आयोग पूछ सकता है कि इसका आयोजन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चमोली के आदिबद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव किस नाम से मनाया जाने लगा है। देखिए, चमोली के आदिबद्री धाम में पहले नौठा कौतिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब इसे हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाने लगा है। तो आप ये ध्यान दें, अब इसको हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाने लगा है। देखिए, नौठा कौतिक उत्सव गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव है जो बैसाख के 5वें सोमवार या जेठ के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है। तो आप ये ध्यान रखें, गढ़वाल क्षेत्र के चमोली के आदिबद्री धाम में तथा कुमाऊं क्षेत्र के देवीधुरा, पूर्णागिरी और सोमेश्वर में कौतिक विशेष रूप से मनाया जाता है। ये कौतिक मनाया जाता है इन जगहों पर भी। चमोली के आदिबद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है आपका पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम किस स्थान पर होता है। अलकनंदा व पिंडर नदियों का संगम होता है आपके कर्णप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, यमताल किस जिले में स्थित है। यमताल स्थित है आपके टिहरी जिले में। देखिए, यमताल जो है ये टिहरी के सहस्त्रताल के ही समीप है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ताल, टिहरी का कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो ये ताल है आपका यमताल। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, कैसे आपके क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कनकपाल किस वंश का शासक था। कनकपाल आपके था पंवार वंश का शासक। अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। खगमरा किले का निर्माण कराया था आपका भीष्मचंद्र ने। देखिए, जो खगमरा किला है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है।
अल्मोड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण भीष्मचंद्र ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया गया जयानंद भारती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? देखिए, उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखी आपके कौसानी में। देखिए, कौसानी की बात करते हैं। कौसानी बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिम में कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है, नदियां और पहाड़ तो स्पेशली आयोग पूछता ही है, तो आप ध्यान रखें, कोसी और गरुड़ गंगा नदियों के बीच में स्थित है और पिंगनाथ पहाड़ी पर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप नोट डाउन जरूर करें, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो इसका पुराना नाम है बलना। कहा जाता है कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौशानी नाम पड़ा। 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी कौशानी आए और 12 दिन तक यहीं पर रहे और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने अपने किस लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो ये जो लेख था, ये था आपका यंग इंडिया। तो आप ये ध्यान रखें। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग टीका जो है, ये अनासक्ति योग टीका लिखी थी। तो आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? टिहरी राज्य 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। अगला क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? सल्ट की घटना हुई थी, आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो आप नोट डाउन जरूर कर ले। सल्ट की घटना पूछी जाती है। सल्ट की जो घटना है ये 5 सितंबर 1942 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम किस पर्वत पर स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम जो है ये है आपके विषोम पर्वत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर रखा गया हिमालय सेवा संघ। देखिए 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संगठन हो गया था। तो आप ये ध्यान रखें, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया आपके 1976 में। 1976 ईस्वी में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया और 1978 ईस्वी में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की। देखिए, और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई। इस परिषद का गठन पृथक राज्य हेतु किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखें, जो उत्तराखंड युवा परिषद है इसका गठन उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य की मांग के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा प्रसाद मठपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? मथुरा प्रसाद मठपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2015 में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे। थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे आपके देवीदत्त पंत। देखिए, देवीदत्त पंत की बात करते हैं। इनका जन्म 1914 ईस्वी में पिथौरागढ़ जिले के
दयोराड़ी गांव में हुआ था। इन्होंने देव सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की और थोड़े से उपकरण की सहायता से प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य इन्होंने प्रारंभ किए थे। इस प्रयोगशाला की सबसे बड़ी व पहली सफलता थी फ्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जो जटिल स्पेक्ट्रा थे इसके लिए उत्तरदायी वर्ग की पहचान करना। तो आप ये ध्यान रखें 1973 ईस्वी में वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है आपके काशीपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए काशीपुर की बात करें अगर, काशीपुर को काशीनाथ अधिकारी ने बसाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित द्रोण सागर जो है ये पांडवों ने बनाया था। इस द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है। तो आप ये ध्यान रखें जो उज्जैन नामक किला है ये काशीपुर में ही स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि उज्जैन नामक किला किस जगह पर, किस स्थान पर स्थित है या किस जिले में स्थित है। जिला पूछा जाता है तो आपका जिला हो जाएगा उधम सिंह नगर। यहाँ कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं जो हैं आपके रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाने वाले 3 गढ़ कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा बनाए गए हैं और 1872 ईस्वी में इसे नगर क्षेत्र बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क किस जिले में स्थित है? पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क स्थित है आपके हरिद्वार जिले में। अगला क्वेश्चन है राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल अपनाया गया। देखिए राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल जो है ये अपनाया गया आपके 2012 में। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू समुदाय। अगला क्वेश्चन है सेल्कू होना चाहिए यहाँ पे सेल्कू मेला किस जनपद में आयोजित होता है? सेल्कू मेला आयोजित होता है आपके उत्तरकाशी जनपद में। देखिए सेल्कू मेला जो है ये प्रतिवर्ष 5 से 10 सितंबर के बीच सीमांत जनपद उत्तरकाशी के गढ़वाल की कोकलता एवं राज्य सरकार की जनोपयोगी नीतियों पर आधारित मेला है। तो आप ये ध्यान रखें उत्तरकाशी जनपद में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वानू मेला किस क्षेत्र में लगता है? क्वानू मेला लगता है आपके जौनसार क्षेत्र में। देखिए क्वानू मेला चक्राता देहरादून में लगता है। क्वानू मेला आपका लगता है चक्राता देहरादून में। जौनसार की परंपरागत एवं प्रसिद्ध बूढ़ी दीपावली के कई चरणों जैसे देखिए रण दिवाली, औंस दीपावली तथा तेजनदोई दीपावली के उपलक्ष्य में क्वानू मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप ध्यान रखें आपका जो सेल्कू मेला है इसका आयोजन भी देखिए लोक कला एवं राज्य सरकार की जनोपयोगी नीतियों पर आधारित मेले का ये आयोजन किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें उत्तरकाशी जनपद में ये मनाया जाने वाला मेला है। अगला है जगत राम वर्मा व फकीरा सिंह चौहान हैं। जगत राम वर्मा और फकीरा सिंह चौहान हैं आपके जौनसारी गायक। अगला क्वेश्चन है चाली और भौर से अंत होने वाले मंडार नृत्य को कहा जाता है। चाली और भौर से अंत होने वाले मंडार नृत्य को कहा जाता है आपका केदार नृत्य। अगला है राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ आपके 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य में दून कहा जाता है। राज्य में दून कहा जाता है आपके संरचनात्मक
घाटियों को। अगला है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है आपका थांगला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है आपके पोर्टिंग हिमनद से, पोर्टिंग ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा नदी। अगला है भागीरथी व भिलंगना नदी का संगम स्थल है। भागीरथी व भिलंगना नदी का संगम स्थल है गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग में भागीरथी व भिलंगना नदी मिलती है। अगला है आपका मीलम हिमनद की लंबाई कितनी है? मीलम हिमनद की लंबाई है आपका 16 किलोमीटर। देखिए जो मीलम हिमनद है ये पिथौरागढ़ नगर से लगभग, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, आप ध्यान रखिए, पिथौरागढ़ नगर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में मुनस्यारी तहसील में स्थित है ये। इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। तो आप ध्यान रखिए 16 किलोमीटर की लंबाई है इस ग्लेशियर की। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आप ध्यान रखें जो आपका मीलम ग्लेशियर है ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से पिंडर नदी, मीलम व काली की सहायक गौरी गंगा नदियां निकली हैं। तो आप ध्यान रखें मीलम नदी व गौरी गंगा इस हिमनद से निकली हुई है। तो आप ये भी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है, आयोग पूछ सकता है कि मीलम हिमनद से कौन सी नदियां निकली है। एक तो निकली है पिंडर की सहायक नदी मीलम व काली की सहायक नदी गौरी गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है? सूर्यकुंड स्थित है आपके उत्तरकाशी जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन जरूर कर ले आप। ये बुग्याल है आपका कैला बुग्याल जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। अगला क्वेश्चन है, कोणधारी वन उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? कोणधारी वन उत्तराखंड के 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए कोणधारी वन उत्तराखंड में ऐसे वन हैं जो आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनका प्रमुख वृक्ष जो है कोणधारी वन का ये है आपका चीड़। तो आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च स्थित है आपके ताड़ी खेत में जो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अगला है आपका देखिए, सोना नदी वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? सोना नदी वन्य जीव विहार स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। यह वन्य जीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी जनपद में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखें सारी चीजें। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया? मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया आपके जगत सिंह चौधरी ने। देखिए मल्लाकोट जो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, मल्लाकोट रुद्रप्रयाग निवासी हैं ये जगत सिंह चौधरी। इन्होंने विगत 30 वर्षों की मेहनत, ध्यान दें जो जगत सिंह चौधरी हैं इन्होंने विगत 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया है। उनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाया जाना पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके इस सफल प्रयास के लिए इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया। तो आप ध्यान रखें इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया है मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार करने के लिए। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।